नमस्कार। क्या आपने खबर सुनी कि एक छोटा सा मामूली सा पिद्दी सा देश मालदीव ने भारत को अल्टीमेटम दिया है? सुनकर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मालदीव मात्र 5.25 लाख आबादी वाला देश है। हम अक्सर बात करते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, जबकि देश को ये पता होना चाहिए कि भारत पहले से विश्व गुरु बना हुआ है। खास करके पिद्दी सा देश मालदीव जो है, उसको कई बार हमने बचाया है, भारत ने बचाया है। और उस देश की हिमाकत देखिए कि उसने भारत को अल्टीमेटम दिया है कि अपने सैनिक वहां से हटा लो 15 मार्च के अंदर। डेडलाइन दी है। इधर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर जो टिप्पणी हुई थी उनके मंत्रियों द्वारा, उसके बाद भारत ने जो अपना स्टैंड लिया था और लोगों ने जो बहिष्कार करने का जो नारा दिया था, उसके ठीक कुछ दिन एक दिन के बाद मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो चीन चले जाते हैं और चीन में 5 दिन रहते हैं। 5 दिन रहने के बाद जैसे ही वापस अपने स्वदेश लौटते हैं तो नेक्स्ट डे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके राजनीतिक जो सचिव हैं वो बोलते हैं कि भारत को हमने अल्टीमेटम दिया है। और ये खबर मीडिया की सुर्खियों से गायब है। दुख इस बात का है कि एक पिद्दी सा देश की हिमाकत देखिए और उस पर अपने देश की विदेश नीति पर क्या चल रहा है, या इसने हिमाकत क्यों की, या जो देश हमारा अपने अपने दिए हुए राशन पर, अपने दिए हुए दवाइयों पर जो निर्भर था, वो देश हमसे छिटक करके चीन की गोद में जा बैठा, तो क्या ये विदेश नीति अच्छी नीति मानी जाएगी? ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे? सवाल ये कौन करेगा? सवाल तो जनता करेगी नहीं। जनता चूंकि अपने कामों में व्यस्त रहती है, उसके पास अपने बहुत सारे समस्याएं हैं, तो सवाल करने का जो ठेका होता है, जो मीडिया होता है, उस खबर को दिखाई नहीं रहा है, बता ही नहीं रहा है। हम पाकिस्तान की बात तो जरूर करते हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ बात होती है तो हम जरूर खबरों में दिखाते हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो गया, वहां आटा 300 रुपए किलो मिल रहा है, वहां पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो गया है। लेकिन मालदीव जो है हिंद महासागर का एक ऐसा रणनीतिक जगह है जहां से व्यापार प्रभावित होता है, व्यापार का आना जाना है। अगर आप खंगालेंगे कि मालदीव क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका दूसरा पहलू यह मिलेगा कि व्यापारिक जो देश होते हैं, आवाजाही जो होती है व्यापार का, वो एक बड़ा सेंटर है। रणनीतिक पॉइंट से भी हमारा बहुत बड़ा एक पॉइंट बना हुआ था, आज से नहीं काफी सालों से। और देश के जो हमारे आज की तारीख में जो सत्ता में बैठे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि मालदीव जैसा पिद्दी सा देश हम पर आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। खबरें आप नहीं दिखाएंगे, मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, देश को नहीं पता चलेगा, लेकिन दुनिया को तो पता चलेगा ना। तो दुनिया में आपकी साख क्या बनेगी? सवाल हम आज इसलिए पूछ रहे हैं, आपको ये खबर भी बता रहे हैं कि खबरों को गायब करने से देश का कितना नुकसान होता है, ये आप समझिए इस बात को। मीडिया जब अपना काम छोड़कर कुछ और काम करने लगे, सरकार का भोंपू बन जाएगा, तो देश की स्थिति और दशा में उसका प्रभाव पड़ेगा। समझिए इस बात को कि मालदीव ने, उसके राष्ट्रपति 5 दिन चीन की यात्रा करते हैं और चीन की गोदी में पहले भी बैठा हुआ था, क्योंकि जब चुनाव हो रहा था मालदीव में तो उसने कहा था इंडिया आउट। और यही मौजूद जो राष्ट्रपति है वहां पर, उन्होंने टी शर्ट पहन करके उसमें इंडिया आउट लिखा हुआ था, और वो बोले थे कि जब हम राष्ट्रपति बनेंगे तो इंडिया से सैनिक को हटा देंगे। उसने अपने चुनावी रणनीति में, या चुनाव का जो नारा था, उसके पीछे चीन था। देश को मालूम था, भारत को मालूम था, लेकिन हमारे रणनीतिकारों ने क्या किया ये किसी को पता नहीं। किसी को पता भी नहीं चलता है कि देश में क्या चल क्या रहा है। बस एक आदमी का महिमा मंडन ऐसे किया जा रहा है, या उसमें पूरी मीडिया ऐसे लग गई है जैसे बाकी सब कुछ खत्म।
नतीजा मैं आपको खबर डिटेल बता दूं कि पिछले हफ्ते ही मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के 5 दिन के दौरे पर गए थे। लौटने के बाद मोहम्मद मोइजू ने राजधानी माले में कहा कि मालदीव भले ही छोटा है, लेकिन इससे किसी देश को धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। वो सीधा सीधा इशारा भारत की ओर था, क्योंकि हाल ही में लक्षद्वीप जाने के बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इस तरह का माहौल बना था कि भारत ने जो धमकी दी थी या भारत की ओर से जो धमकी दिया गया था, और कई ट्रैवल एजेंसियों ने वहां बुकिंग करना बंद कर दिया था। और आपको पता होना चाहिए कि मालदीव का जो सोर्स है, रेवेन्यू जो सोर्स है, वो टूरिज्म है। तो दो बातें हैं, 5.25 लाख की आबादी वाला देश कह रहा है कि किसी देश को ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि आप हमको धमकाइए। किसके बारे में कह रहा है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। जो भी, क्योंकि आज की तारीख में मालदीव और भारत के रिश्ते में जो खटास आई है, इसके बाद आपको याद होगा अब्दुल गयूम जब राष्ट्रपति थे, जब माले में विद्रोह हुआ था, तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, या एक बार जब वहां पर पानी का अकाल हो गया था, वहां जो वाटर फिल्टर है उसमें आग लग गई थी, तब भी अपने देश से वहां पर पानी भिजवाया गया था। पानी को तरसने वाला देश अगर आज आपको आंख दिखा रहा है या दिखाने की साहस कर रहा है, तो सवाल तो उठेगा। आपको याद होगा कि जब वैक्सीन बना था कोरोना, जब पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मच गया था, उस समय जब वैक्सीन बना तो पहली खेप जो है मालदीव को भेजा गया। तो माना गया था कि चूंकि मालदीव हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट वाला देश है, हम पहले भी उसकी सहायता करते रहे हैं, लेकिन क्या हमारे विदेश नीति बनाने वाले रणनीतिकार या देश के प्रधानमंत्री इस बात से वाकिफ नहीं है कि आपके एक छोटे से सोशल पोस्ट या आपके जो कारिंदे हैं उनके पोस्ट से, मतलब एक सोशल पोस्ट की वजह से एक देश हमारे साथ निकल गया हाथ से। खबरें बहुत सारी हैं, अगर आप खबर ढूंढेंगे तो आपको देश में ढेर सारी समस्याएं मिलेगी, खबरें मिलेगी, लेकिन मीडिया में खबरें गायब है। मैं आपको बता रहा था कि मालदीव हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको बता दूं। और वहां कितने सैनिक, मात्र 88 सैनिक हैं। 88 सैनिक का काम क्या है, वहां के पायलटों को ट्रेनिंग देना। हमारा 2 विमान है वहां पर, इसके पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं, प्लस वहाँ जो सैनिक हैं उसमें कई डॉक्टर्स भी हैं, वहाँ पर लोगों की मेडिकल हेल्प देते हैं। मालदीव इसलिए अपने लिए महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि मालदीव जहाँ स्थित है वही उसे खास बनाता है। हिंद महासागर के बड़े समुद्री रास्तों के पास है मालदीव। हिंद महासागर में इन्हीं रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। खाड़ी के देशों से भारत में ऊर्जा की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ऐसे में भारत का मालदीव से संबंध खराब होना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जाएगा। मालदीव से जिन भारतीय सैनिकों को भारत वापस भेजने की बात की जा रही है उसकी संख्या महज 88 है। मालदीव के लोगों की सेवा के लिए भारत ने मालदीव को डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर दे रखा है। इन्हें संचालित करने के लिए वहां भारतीय सैनिक तैनात है। इसके अलावा ये सैनिक डॉक्टर के तौर पर लोगों की सेवा करने के साथ साथ वहां के पायलटों की ट्रेनिंग भी देते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे जैसा काम भी करते हैं। इसलिए मालदीव इंपॉर्टेंट है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि एक पिद्दी सा देश, एक छोटा सा देश जिसकी कोई औकात नहीं है अपने देश के सामने में, भारत जैसे बड़े राष्ट्र के सामने में, वो भी भारत से छिटक गया है और जा बैठा है चीन के हाथों में। मीडिया में ये खबर ढूंढने से नहीं मिलेगी भी तो चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे उनसे जो इसके लिए जिम्मेदार है।